बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल चिराग और मैं हूं आपका मेज़बान रियाज आदिल। दोस्तों, आप जानते हैं कि चिराग बच्चों के अदब के फ़रोग़ के लिए बनाया जाने वाला यूट्यूब चैनल है, यानी ये आपका अपना चैनल है। इस चैनल पर जहां बच्चों के लिए तफरी और दिलचस्प मवाद पेश किया जाएगा, वहीं बच्चों के लिए लिखने वाले यानी बच्चों के अदीबों के लिए भी तरबियती मवाद और तफरी मवाद पेश किया जाएगा। इस सिलसिले में हमने दरख्वास्त की थी जनाब अहमद आतिफ सिद्दीकी से, जिनका नाम और काम किसी तारुफ का मोहताज नहीं, कि वो आपके लिए तरबियती लेक्चर जो है वो तैयार करें और आपके सामने पेश करें। ये जो लेक्चर्स की सीरीज़ है, आज आप देख रहे हैं इस सिलसिले का 5वां हिस्सा। ये आपको कैसा लगा, ये पूरी सीरीज़ आपको कैसी लगी, इसके अलावा आप इस चैनल पर क्या देखना चाहते हैं, हमें ज़रूर लिखें, हमें आपकी आरा का इंतज़ार रहेगा। तो समाअत फरमाइए अहमद आतिफ सिद्दीकी साहब का लेक्चर बच्चों के लिए कैसे लिखें। अब हम ज़रा गुफ्तगू करेंगे कि बच्चों के अदब के जदीद तकाज़े क्या हैं और नई टेक्नोलॉजीज़ जो आ रही हैं, हम उनमें किस तरह बच्चों के अदब को फ़रोग़ दे सकते हैं। तो याद कीजिए कि आप भी कभी बच्चे थे और हम में से कुछ लोग तो अब भी अपने दिल में अपने आप को बच्चा ही समझते होंगे, मगर आपके बचपन से लेकर आपके बच्चों के बचपन तक पहुंच जाने वाली मौजूदा दुनिया बहुत बदल गई है। आज के बच्चे गुज़श्ता ज़मानों के बच्चों के मुकाबले में ज़्यादा बाखबर हो चुके हैं। आज के बच्चों को अपने ऐसे तख्लीक़ी अदब की ज़रूरत है जो उनके अपने ज़माने से हम आहंग हो। उन्हें ऐसी तहरीरें दरकार हैं जो मौजूदा ज़िंदगी के मामूलात का अहाता करती हों। माज़ी के बहुत से वो मशागिल और माज़ी के बहुत से खेल शायद अब बेरवाज हो चुके हों। वो खेल, वो मशागिल जो आपके बचपन में बहुत मकबूल थे, आज के दौर के बच्चों के लिए अदब तख्लीक़ करते हुए आपको आज के बच्चों के मशागिल और मसरूफ़ियात का बग़ौर मुशाहिदा करना होगा। मौजूदा दौर के बच्चे कम उम्री ही से नई टेक्नोलॉजी के आलात बड़ी महारत के साथ इस्तेमाल करने लगे हैं। पढ़ने और लिखने का मरहला आने से बहुत पहले बच्चे जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सीख जाते हैं। लैपटॉप, टैबलेट और टच मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन पर अपनी पसंदीदा चीज़ें किसी दुश्वारी के बग़ैर देख सकते हैं और चूँकि तकरीबन हर घर के बड़े जदीद आलात को बकसरत इस्तेमाल करते हुए नज़र आते हैं, चुनांचे कम उम्र बच्चों के लिए भी इन आलात का इस्तेमाल सीख लेना बहुत आसान हो गया है। कंप्यूटर पर उर्दू लिखने और उर्दू में लिखा हुआ मवाद पेश करने की सहूलतें भी अब फराहम हो गई हैं। लिहाजा बच्चों के लिए अदब तख्लीक़ करने वालों को भी नई टेक्नोलॉजी से हम आहंग तख्लीक़ात की तरफ तवज्जो देने की अशद ज़रूरत महसूस की जाने लगी है। नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए तस्वीरी कहानियाँ तैयार करके जदीद ज़राए इब्लाग़ की मदद से बच्चों तक बआसानी पहुँचाई जा सकती हैं। इन कहानियों को तैयार करने की भी ज़रूरत है और बच्चों तक पहुँचाने की भी ज़रूरत है। जदीद ज़राए इब्लाग़ की तेज़ी से बढ़ती हुई पेशकदमी ने मतबूआ अदब को बहुत पीछे छोड़ दिया है। समाजी ज़राए इब्लाग़ अब हर बच्चे की जेब में हर वक्त मौजूद रहते हैं। वो जब चाहे इन ज़राए इब्लाग़ से इस्तिफ़ादा कर सकता है। तकनीकी तरक्की के सबब हर शख्स अपनी कहानी, अपनी नज़्म या अपने ड्रामे को ख़ुद भी बच्चों तक पहुंचा सकता है। मतबूआ मवाद के इस्तेमाल में कमी के बावजूद बच्चों के अदब में कहानी, नज़्म
یا مزاحیہ تحریروں کی ضرورت کم نہیں ہوئی ہے۔ ٹیکنالوجی کی دنیا بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے، تاہم کہانی کی اثر پذیر طاقت اب بھی برقرار ہے۔ بچوں کے لیے لکھی جانے والی نظمیں خواہ کسی بھی ذریعہ ابلاغ سے ان تک پہنچیں، آج بھی بچوں کی دلچسپی کا مرکز بن جاتی ہیں۔ بچوں کا ادب خواہ مطبوعہ ہو، سمعی ہو یا بصری، آج کے بچوں میں بھی بے حد مقبول ہے۔ تخلیقات کی اہمیت قطعاً کم نہیں ہوئی، صرف ابلاغ کے ذرائع بدل گئے۔ آپ کو اب ان بدلے ہوئے ذرائع کو مد نظر رکھ کر اپنی تخلیقات تیار کرنی ہے۔ سمعی اور بصری ادب اب زیادہ اہمیت اختیار کر گیا ہے، اور مطبوعہ ادب کے مقابلے میں سمعی و بصری ادب کی اثر پذیری بھی زیادہ دیکھی گئی ہے۔ دیکھی ہوئی بات اور سنی ہوئی بات پڑھی ہوئی بات کے مقابلے میں دل و دماغ پر نسبتاً زیادہ گہرے نقوش چھوڑ جاتی ہے۔ مطالعے سے اتنا علم حاصل نہیں ہوتا جتنا مشاہدے سے حاصل ہو جاتا ہے۔ سمعی اور بصری مواد کی تیاری میں زیادہ مہارت کی ضرورت پڑتی ہے۔ بچوں کے لیے خواہ معلوماتی دستاویزی فلمیں تیار کی جائیں، خواہ ڈرامے اور خاکے لکھے جائیں، ان کا مسودہ تیار کرنے والوں کو اپنے تخیل کی طاقت کے ساتھ ساتھ مناظر کو تصویری صورت میں دکھانے کی غرض سے چشم تصور سے بھی کام لینا پڑتا ہے۔ سمعی و بصری تخلیقات تیار کرتے ہوئے زیادہ جزیاتی تفصیلات تحریر کرنی پڑتی ہیں۔ اس بات کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ تحریر جب تصویر کی صورت اختیار کرے گی تو کیسی نظر آئے گی۔ چنانچہ مکالمات کے ساتھ ساتھ مناظر بھی تحریر کیے جاتے ہیں تاکہ تصویری پس منظر بھی اس پیغام کو واضح کرتا نظر آئے جو بچوں تک پہنچانا مقصود ہے۔ تاہم سمعی اور بصری ادب کی اس تمام اثر پذیری کے باوجود مطبوعہ ادب کی اہمیت اپنی جگہ برقرار ہے۔ مطبوعہ ادب کو کسی آلے یا اوزار کے بغیر بچہ جب چاہے اور جہاں چاہے بار بار اپنے مطالعے میں لا سکتا ہے، اور کسی ایک جملے، ایک شعر یا ایک منظر کو جتنی دیر تک اور جتنی مرتبہ چاہے بلا دقت دیکھ سکتا ہے، اور اگر یاد کرنا چاہے تو دیکھ دیکھ کر زبانی یاد کر سکتا ہے۔